अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि एक ऐसा मुल्क भी है जहां शहर रात को भी दिन की तरह रोशन होते हैं, जहां सड़कों पर गाड़ियां खुद ब खुद चलती दिखाई देती हैं और लोग मोबाइल से ही हर चीज़ ख़रीद लेते हैं। क्या आप जानते हैं कि दुनिया की सबसे तेज़ रफ्तार ट्रेनें कहां चलती हैं और वो कौन सा मुल्क है जहां चंद घंटों में सैकड़ों किलोमीटर का सफ़र ऐसे तय हो जाता है जैसे कुछ हुआ ही ना हो? क्या वाकई ऐसा मुमकिन है कि एक शहर में हज़ारों कैमरे हर वक्त हर चीज़ को देख रहे हों? और क्या ये सच है कि वहाँ लोग नकद पैसे की बजाय सिर्फ मोबाइल से अदायगी करते हैं? आपने अक्सर सुना होगा कि कुछ ममालिक तरक्की याफ्ता हैं, लेकिन क्या आपने कभी इस मुल्क की असल ज़िंदगी देखी है जहाँ टेक्नोलॉजी इतनी आगे जा चुकी है कि इंसान और मशीन का फ़र्क कम होता जा रहा है? क्या आप जानते हैं कि वहाँ के बड़े शहरों में ऐसी इमारतें हैं जो बादलों से बातें करती हैं और रात के वक्त इनकी रोशनी ऐसा मंजर बनाती है जैसे आप किसी फिल्म में आ गए हों। ये वही मुल्क है जहाँ एक तरफ जदीद शहर है और दूसरी तरफ ऐसी रफ्तार है कि दुनिया भी हैरान रह जाए। लेकिन सवाल ये है, क्या वहाँ की ज़िंदगी वाकई इतनी आसान है जितनी हमें दिखाई जाती है, या इसके पीछे कुछ ऐसी हकीकतें भी हैं जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं? आज की इस वीडियो में हम आपको लेकर चलेंगे एक ऐसे मुल्क की सैर पर जहां हर चीज़ तेज़ी से बदल रही है, जहां मुस्तकबिल आज ही नज़र आता है। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें, क्योंकि जो चीज़ें आप देखने वाले हैं वो शायद आपने पहले कभी ना देखी हों। ये मुल्क है चीन, एक ऐसा मुल्क जो आज के दौर में रफ्तार और तरक्की की पहचान बन चुका है। चीन एशिया में वाक़ एक बहुत बड़ा मुल्क है जिसकी सरहदें कई अहम ममालिक से मिलती हैं, जिनमें पाकिस्तान, भारत, रूस और मंगोलिया शामिल हैं। इसी वजह से ये दुनिया के नक्शे पर एक ख़ास मकाम रखता है। यहाँ की आबादी दुनिया में सबसे ज़्यादा मानी जाती है। यहाँ की सड़कें कुशादा और साफ़ हैं, ट्रैफिक एक तरतीब के साथ चलती है और हर चीज़ एक मुनज़्ज़म निज़ाम के तहत नज़र आती है। लोग अपने काम में मसरूफ़ रहते हैं और वक्त की पाबंदी को अहम समझते हैं। चीन के बड़े शहरों में दाखिल होते ही एक अलग ही माहौल महसूस होता है। ऊंची इमारतें, रोशनियों से जगमगाती सड़कें और हर तरफ हरकत ही हरकत। ऐसा लगता है जैसे ये शहर कभी रुकते ही नहीं। ये मुल्क ना सिर्फ अपने साइज़ की वजह से बड़ा है, बल्कि अपने निज़ाम, रफ्तार और जदीद अंदाज़ की वजह से भी दुनिया में एक ख़ास पहचान रखता है। चीन आज के दौर में एक तेज़ी से उभरती हुई ताकत बन चुका है। ये वो मुल्क है जिसने बहुत कम वक्त में ख़ुद को दुनिया के ताकतवर ममालिक की सफ़ में ला खड़ा किया है। चीन की तरक्की की रफ्तार हैरानकुन है। जहां दूसरे ममालिक बरसों में जो काम करते हैं, चीन वही काम चंद सालों में मुकम्मल कर लेता है। बड़े बड़े मंसूबे, नई सड़कें, जदीद शहर और तेज़ रफ्तार निज़ाम, सब कुछ बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। यहाँ के शहर मुसलसल फैल रहे हैं, नई इमारतें रोज़ाना की बुनियाद पर बनती नज़र आती हैं और पुरानी जगहों को जदीद अंदाज में तब्दील किया जा रहा है। हर चीज़ में बेहतरी लाने की कोशिश साफ नज़र आती है। चीन की मईशत भी दुनिया की बड़ी मईशतों में शुमार होती है। ये मुल्क तिजारत, सनत और टेक्नोलॉजी में तेज़ी से आगे बढ़ रहा है और अपनी मसनूआत पूरी दुनिया में भेज रहा है। यहाँ की हुकूमत बड़े मंसूबों पर काम करती है, जिनमें नई ट्रेनें, बड़े पुल और जदीद शहर शामिल हैं। ये मंसूबे न सिर्फ मुल्क को मजबूत बनाते हैं बल्कि लोगों की ज़िंदगी को भी आसान करते हैं। चीन ने अपनी मेहनत और मंसूबाबंदी से ख़ुद को उस मकाम तक पहुँचाया है जहाँ आज दुनिया उसकी तरफ देख रही है। इसकी रफ्तार, इसका निज़ाम और इसकी तरक्की इसे एक मजबूत और बाअसर मुल्क बनाते हैं। यही वजह है कि चीन को आज एक उभरती हुई सुपर पावर के तौर पर देखा जाता है, जो मुस्तकबिल में दुनिया पर मज़ीद असर डाल सकता है। चीन के बड़े शहरों में ज़िंदगी बहुत तेज़ और मुनज़्ज़म नज़र आती है। यहाँ के लोग अपने काम में मसरूफ़ रहते हैं और हर काम एक ख़ास तरतीब के साथ करते हैं। सुबह के वक्त जैसे ही दिन शुरू होता है, सड़कें लोगों से भर जाती हैं। कुछ लोग दफातर की तरफ जा रहे होते हैं, कुछ अपनी दुकानें खोल रहे होते हैं और कुछ लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट के ज़रिए अपने काम पर पहुँच रहे होते हैं। हर तरफ एक मुसलसल हरकत महसूस होती है। यहाँ के लोग वक्त की बहुत कदर करते हैं और अपने रोज़मर्रा के काम तेज़ी और सादगी से मुकम्मल करते हैं और गैर ज़रूरी चीज़ों में वक्त ज़ाया नहीं करते। अगर खाने की बात करें तो चीन में खाने की बहुत ज़्यादा अक़साम मिलती हैं।
सड़कों पर छोटे छोटे खाने के स्टॉल्स होते हैं जहां गर्म और ताज़ा खाना तैयार हो रहा होता है। बड़े शहरों में जदीद रेस्टोरेंट्स भी मौजूद हैं जहां लोग अपने दोस्तों और ख़ानदान के साथ वक्त गुजारते हैं। खाने के साथ साथ यहां का माहौल भी बहुत खूबसूरत और साफ़ सुथरा होता है। चीन के लोग आम तौर पर मेहनती और अपने काम से लगाव रखने वाले होते हैं। वो अपने रोज़मर्रा के मामूल को संजीदगी से लेते हैं और अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने की कोशिश में रहते हैं। शहरों में रहने वाले लोग जदीद सहूलियात से भरपूर ज़िंदगी गुजार रहे हैं जहां हर चीज़ आसानी से दस्तयाब होती है और हर काम एक तरतीब के साथ होता है। यहाँ की ज़िंदगी में रफ्तार भी है, सादगी भी और एक ख़ास किस्म का नज़्म व ज़ब्त भी जो इसे बाकी दुनिया से मुख्तलिफ बनाता है। चीन आने वाले वक्त में और भी ज़्यादा जदीद और ताकतवर बनता हुआ नज़र आता है। 2050 तक ये मुल्क एक ऐसे दर्जे पर पहुंच सकता है जहां हर चीज़ पहले से कहीं ज़्यादा तेज़ और आसान हो जाएगी। चीन के शहरों में नई टेक्नोलॉजी आम हो चुकी होगी। ऐसी गाड़ियां जो खुद चलती हैं सड़कों पर नज़र आएंगी और ट्रैफिक का निज़ाम खुद ही कंट्रोल होता दिखाई देगा। लोगों को सफ़र के लिए ज़्यादा वक्त ज़ाया नहीं करना पड़ेगा। यहाँ की इमारतें और भी ऊंची और जदीद होंगी। कुछ इमारतें ऐसी होंगी जो खुद अपनी सफाई करेंगी और बिजली की बचत भी खुद करेंगी। शहर पहले से ज़्यादा साफ़, रोशन और मुनज़्ज़म नज़र आएंगे। ख़रीदारी का तरीका भी बदल चुका होगा। लोग बग़ैर किसी नक़द रकम के सिर्फ़ अपने मोबाइल या जदीद निज़ाम के ज़रिए हर चीज़ हासिल कर सकेंगे। दुकानों में दाखिल होते ही चीज़ें खुद मुंतखब होंगी और अदायगी खुद ही मुकम्मल हो जाएगी। चीन में काम करने का अंदाज़ भी बदल जाएगा। बहुत से काम मशीनें और जदीद निज़ाम सर अंजाम दे रहे हों जिससे लोगों को मुश्किल काम कम और आसानी ज़्यादा महसूस होगी। तालीम और सेहत के शोबे में भी बड़ी तब्दीली नज़र आएगी। लोग घर बैठे तालीम हासिल कर सकेंगे और इलाज के जदीद तरीके हर किसी की पहुंच में होंगे। चीन की रफ्तार, इसकी सोच और इसका निज़ाम इसे मुस्तकबिल में एक ऐसी शक्ल दे रहे हैं जहां ज़िंदगी पहले से कहीं ज़्यादा आसान, तेज़ और जदीद महसूस होगी। चीन जितना बाहर से जदीद और ताकतवर नज़र आता है, अंदर से इसकी कुछ हकीकतें भी ऐसी हैं जो कम लोगों को नज़र आती हैं। बड़े शहरों में हर चीज़ मुनज़्ज़म है लेकिन इसके साथ साथ निगरानी का निज़ाम भी बहुत मजबूत है। सड़कों, बाज़ारों और अवामी जगहों पर कैमरे लगे होते हैं जो हर वक्त हालात पर नज़र रखते हैं। ये निज़ाम सिक्योरिटी को बेहतर बनाता है मगर इसके साथ लोगों की रोज़मर्रा ज़िंदगी भी एक हद तक कंट्रोल में रहती है। चीन में इंटरनेट का इस्तेमाल भी आम ममालिक जैसा नहीं है। कुछ बैनुल-अक़वामी वेबसाइट्स और ऐप वहाँ महदूद हैं और लोग ज़्यादातर मकामी ऐप इस्तेमाल करते हैं। इसी वजह से वहाँ की ऑनलाइन दुनिया बाकी दुनिया से कुछ मुख्तलिफ नज़र आती है। यहाँ का निज़ाम बहुत मजबूत है, इसीलिए कवानीन की पाबंदी भी सख्ती से करवाई जाती है। लोग आम तौर पर असूलों के मुताबिक चलते हैं और यही चीज़ शहरों को मुनज़्ज़म रखती है। चीन में काम करने का माहौल भी काफ़ी मसरूफ़ होता है। बहुत से लोग लंबे औकात तक काम करते हैं और अपनी ज़िम्मेदारियों को संजीदगी से लेते हैं। यही मुसलसल मेहनत इस मुल्क की तेज़ तरक्की की एक बड़ी वजह भी है। इसके साथ साथ बड़े शहरों में ज़िंदगी का ख़र्च भी ज़्यादा होता जा रहा है। रिहाइश, खाना और रोज़मर्रा की चीज़ें बाज़ औक़ात महंगी महसूस होती हैं, ख़ास तौर पर नए आने वालों के लिए। चीन की यही हकीकत इसे एक मुनफरिद मुल्क बनाती है। यहाँ तरक्की भी है, रफ्तार भी है, लेकिन इसके साथ एक मजबूत निज़ाम और सख्त असूल भी मौजूद हैं जो इस पूरे मुल्क को एक ख़ास अंदाज में चलाते हैं। चीन एक ऐसा मुल्क है जो हर गुज़रते दिन के साथ बदलता जा रहा है। यहाँ की रफ्तार, यहाँ का निज़ाम और यहाँ की तरक्की इसे दुनिया के नुमायाँ ममालिक में शामिल कर चुकी हैं। एक तरफ जदीद शहर, ऊंची इमारतें और तेज़ रफ्तार ज़िंदगी और दूसरी तरफ मजबूत निज़ाम, सख्त असूल और मुसलसल मेहनत, ये सब मिलकर चीन को एक मुनफरिद पहचान देते हैं। चीन सिर्फ़ एक जगह नहीं बल्कि एक ऐसा तजर्बा है जहां माजी, हाल और मुस्तकबिल एक साथ नज़र आते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़रूर शेयर करें और ऐसे ही दिलचस्प और मालूमाती वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।